मैं आपको तराइन के युद्धों की पूरी कहानी इस तरह से बताऊंगा जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहां तराइन के पहले और दूसरे युद्ध की कहानी। तराइन के युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़। एक कहानी के प्रमुख पात्र पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर के शक्तिशाली राजपूत शासक। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध, एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी नेता। गौरवशाली, आत्मविश्वास से भरा हुआ, अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए मोहम्मद गौरी। गौर साम्राज्य, अफगानिस्तान का महत्वाकांक्षी और क्रूर शासक। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का दृढ़ संकल्प। आक्रामक रणनीतिकार, धूल भरी यात्रा और युद्ध की तैयारी करते हुए। तो पृष्ठभूमि, संघर्ष की शुरुआत, द सेटअप। 12वीं शताब्दी का अंत। स्थान तराइन, आधुनिक तरावड़ी, हरियाणा के पास। टकराव का कारण, मोहम्मद गौरी भारत की धन संपदा और विशाल क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। उसने मुल्तान और पंजाब, भटिंडा, तबा हिंद पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसका सीधा टकराव पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जो उत्तर भारत के सबसे बड़े शासक थे। पहला चिंगारी, गौरी ने भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया, जो पृथ्वीराज के राज्य के करीब था। इसे राजपूतों ने सीधा चुनौती माना। टेंशन पॉइंट, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पंजाब से निकालने की ठानी और अपनी विशाल सेना के साथ तराइन की ओर कूच किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। राजपूतों की विजय युद्ध का घटनाक्रम। एपिक बैटल। पृथ्वीराज की सेना में बड़ी संख्या में हाथी और पैदल सैनिक थे। राजपूत राजा अपनी ताकत और वीरता को लेकर अत्यधिक आत्मविश्वासी थे। गौरी की रणनीति का फेल होना। गौरी ने अपनी तेज तर्रार घुड़सवार सेना पर भरोसा किया। हालांकि राजपूत सेना ने गौरी के अग्रिम दल को तुरंत कुचल दिया। पृथ्वीराज का पराक्रम। स्वयं मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज के सेनापति गोविंद राय, दिल्ली के शासक, से आमने सामने की लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया। गोविंद राय ने भाले से गौरी पर हमला किया। पृथ्वीराज की शानदार विजय। गौरी की सेना को भारी नुकसान हुआ और उसे अफगानिस्तान भागना पड़ा। जब भारतीय शेर ने विदेशी हमलावर को खदेड़ा, जोर दें कि गौरी कैसे घायल हुआ। राजपूतों की वीरता को महिमा मंडित करें, पर साथ ही उनकी अति आत्मविश्वास वाली गलती को सबसे बड़ी गलती। पृथ्वीराज ने भागते हुए गौरी का पीछा नहीं किया और उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया। इसे इतिहास की एक बड़ी भूल के रूप में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1122 ईस्वी। विश्वासघात और रणनीति की जीत 1 साल बाद। गौरी की वापसी। मोहम्मद गौरी हार का अपमान नहीं भूला था। उसने 1 साल तक केवल एक ही लक्ष्य के लिए तैयारी की, बदला और विजय। वह पूरी तरह से नई रणनीति और लगभग 20,000 प्रशिक्षित सैनिकों के साथ भारत लौटा। पृथ्वीराज का भ्रम। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की वापसी को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी विजय के नशे में चूर था और शायद कन्नौज के राजा जयचंद के साथ अपने आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ था। धोखे की रणनीति। गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे भरा संदेश भेजा कि वह केवल संधि करना चाहता है और अपने भाई से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहा है। राजपूत संधि की उम्मीद में लापरवाह हो गए और रात में आराम कर रहे थे। युद्ध का निर्णायक दिन सुबह का हमला। तारीख सुबह जब राजपूत सेना आराम कर रही थी, गौरी ने अचानक हमला कर दिया। गौरी ने अपने सैनिकों को 4 टुकड़ियों में बांटा और राजपूत सेना को लगातार तीर और भाले से थकाना शुरू कर दिया। हिट एंड रन रणनीति। गौरी की सेना ने लगातार हमला किया और तुरंत पीछे हट गई। गुरिल्ला रणनीति। राजपूतों के भारी भरकम पैदल सैनिक और हाथी इस तेज गति वाली रणनीति का मुकाबला नहीं कर पाए। युद्ध का अंत। दोपहर तक राजपूत सेना थक चुकी थी और बिखरने लगी। पृथ्वीराज चौहान ने मैदान छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सरस्वती नदी के पास पकड़ लिया गया। परिणाम, मोहम्मद गौरी की निर्णायक विजय। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बाद में मार दिया गया। हालांकि उनकी मृत्यु के तरीके को लेकर कई कहानियां हैं। यह हार भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
जिसने दिल्ली का रास्ता विदेशी मुस्लिम शासकों के लिए खोल दिया। थीम द ट्रेजेडी ऑफ तराइन, एक गलती जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। घोरी के धोखे और सुबह के अचानक हमले पर जोर दें। विजुअल्स में राजपूतों को नींद में या बेखबर दिखाएं। पहले युद्ध में वीरता जीती, दूसरे युद्ध में रणनीति स्ट्रैटेजी जीती। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत में राजपूत प्रभुत्व का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। निष्कर्ष और मोमेंटम दोनों युद्धों की कहानी सुनाने के बाद अंत में यह बताएं, तराइन का दूसरा युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं था, यह भारत के इतिहास का वह पल था जिसने आने वाली सदियों का भविष्य तय किया। क्या पृथ्वीराज चौहान की एक गलती इतनी भारी पड़ी, या घोरी की रणनीति इतनी अभेद्य थी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।